सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक पे। क्या आप भी लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो? अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आप पूरा दिन यही सोचने में बिता देते हो कि हाँ भी उसने ऐसा क्यों बोला, क्या रीज़न था। अगर आपके साथ ये सेम टू सेम होता है तो ये वीडियो आपके लिए, ख़ास आपके लिए है। ये वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। बाद में हम कुछ अच्छा सा ट्विस्ट बताएंगे। हमें लगता है कि ये जो लोग हैं वो बाहर वाले हैं। ऐसा नहीं है। कई बार ये जो लोग होते हैं, ये हमारे अपने ही होते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, ये हमारे अपने ही होते हैं। अपने फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त, ये समाज तो बहुत बाद में आता है ना। तो यही होते हैं कि हमें मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहले हमें हमारी फैमिली ही करती है। हमारे जो दोस्त जो हमें समझते नहीं हैं, जो हमें अच्छा गाइड नहीं करते, हमारे दुख सुख में हमारे साथ नहीं खड़े होते, उनसे हम परेशान होते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ फैमिली। ये जो लोग हम बोलते हैं ना कि लोगों ने हमें परेशान किया है, लोग हमें ऐसे बोलते हैं, लोगों का काम ही बोलना। अरे कौन लोग? ये जो लोग हम बोलते हैं, कौन ये लोग? अगर मैं रास्ते से जा रही हूँ, किसी अदर विलेज में जा रही हूँ, अदर शहर में जा रही हूँ, अदर सिटी में जा रही हूँ, वो लोग मुझे नहीं देखेंगे। मुझे ये नहीं देखेंगे कि मेरे पास बहुत महंगा पर्स है, मेरे पास बहुत महंगा फ़ोन है, मेरे पास बहुत महंगी गाड़ी है। वो नहीं जज करेंगे, वो नहीं हमें देखेंगे हमें हमारे ही आसपास के, जो हमारा आस पड़ोस है, हमारे जो गांव में रहते हैं, हमारे शहर में रहते हैं, वही हमें देखेंगे, वही हमें जज करेंगे, वही हमें सही गलत बोलेंगे। ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हम कहते हैं कि लोगों का काम है बोलना। लोगों के लिए हम कुछ भी करें, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो फ़र्क पड़ता है, ये सिर्फ हमें, हमारी फैमिली को ही पड़ता है। हम कई बार सोचते हैं कि सभी की फैमिली बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे माता पिता, उन्होंने हमें पाला पोसा। हमारी जो फैमिली, उसी में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। उसी में हमें बोलते हैं कि तुम ये मत करना, तुम ये क्यों कर रहा हो। मेल फीमेल दोनों को फैमिली ही है जो हमें सपोर्ट भी कर सकती है, मिसगाइड भी कर सकती है, और हमें बहुत आगे तक जाने में हमें हिम्मत देगी फैमिली। और फैमिली की सपोर्ट से ही हम आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे। और सबसे पहले हमें फैमिली से ही बहुत कुछ सुनने को मिलता है, सुनना पड़ता है कि तुम ये मत करो, तुम ये क्यों कर रही हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, ऐसा वैसा, लोग क्या कहेंगे, तुम ये कर रही हो तो लोग हमें ऐसे बोलेंगे, बुरा भला बोलेंगे। लोगों की ज़्यादा फ़िक्र होती है हमारी फैमिली को, ना कि अपने बच्चे की। फैमिली अच्छी होती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट फैमिली अपने बच्चों से ज़्यादा लोगों की फ़िक्र ज़्यादा करती है कि लोग क्या कहेंगे। वो लोग जो हमारे दुख सुख में हमारा साथ नहीं देते, वो लोग, अगर हमें कोई भी फिज़िकली, मेंटली या फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ जाती है, वही लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते। फिर भी हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली लोगों की ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे तुम ऐसा कर रही हो, उसने मुझे ऐसा बोला कि आपकी बेटी या आपका बेटा ऐसा कर रहा है। फिर भी जो लोग हमारे दुख सुख में हमारा साथ नहीं दे सकते, फिर भी हमारी फैमिली लोगों की बातों में क्यों आती है, लोगों को क्यों इम्पोर्टेंस देती है फैमिली। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं कि लोग जाए भाड़ में, हमें हमारे बच्चे की खुशी चाहिए। आज भी कुछ जगह पे, कुछ विलेज पे, कुछ शहरों में ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो बच्चों को नहीं, समाज को पहल देती है, समाज को आगे रखती है। सबसे पहले हमें स्ट्रगल कहाँ करना पड़ता है? अपनी फैमिली में, लोगों में नहीं। लोगों में हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, सबसे पहले हमें स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी फैमिली में ही। अगर हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली
हमें सपोर्ट करे, अपने बच्चों को सपोर्ट करे कि कोई भी पर्सन अगर हमें कुछ बोलता है, हमारी फैमिली के हाथ में इतना होना चाहिए कि उस पर्सन को बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को या मेरी बेटी को या मेरे बेटे को कुछ गलत बोलने की। फिर ये लोग किसी भी बच्चे पे उंगली नहीं उठाएंगे, कुछ गलत नहीं बोलेंगे और लोगों के मुंह बंद होने शुरू हो जाएंगे। हमारी फैमिली ही उन लोगों को हिम्मत देती है कि हाँ भी तुम बोलो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी दूसरे के घर में इंटरफेरेंस करे। ये है फर्स्ट पॉइंट, जो कि फैमिली। उसके बाद आते हैं रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार आते हैं। अगर रिश्तेदार बहुत ऐसे होते हैं कि वो मुझे कुछ कहेंगे, मेरे पापा को कुछ और कहेंगे, घर वाले को कुछ और बोलेंगे, मम्मी को कुछ और बोलेंगे कि आपकी बेटी तो ऐसी है, आपका बेटा तो वैसा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। आजकल आपको पता है, सभी को पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव रहते हैं, सभी लोग पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे हैं, इंस्टा पे हैं, सभी लोग अच्छा खासा वहाँ पे बहुत सारे उनके साथ लोग ऐड हैं। जो लोगों की हम बात करते हैं ना, जो तीसरे लोग हमारे साथ ऐड होते हैं, वही लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं कि वेल डन, यू कैरी ऑन, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और यही जिन लोगों की हम बात करते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, वही लोग दूसरे पर्सन को सपोर्ट करते हैं। और जो हमारे अपने हैं, हमारे अपने रिश्तेदार, जिनको हमारी बहुत फिक्र है, वो तो चाहते नहीं है कि ये बच्चा आगे बढ़े, ये बच्चा ऐसे करे। रिश्तेदारों का काम है, अगर बच्चा अच्छा निकल जाए तो भी बोलेंगे, अगर बच्चा निकम्मा निकल जाए तब भी बोलेंगे। बोलना तो उनको है, किसी ना किसी रीज़न पे उनको बोलना ही है। इधर की बातें उधर करना है, उधर की बातें इधर करना है, ये हर जगह होता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर किसी बच्चे की या बेटी की शादी नहीं हो रही, फिर भी वो अपने पेरेंट्स को इतना परेशान कर देते हैं कि तुम क्यों नहीं कर रही, तुम्हारी बेटी नहीं मान रही, तुम्हारा बेटा नहीं मान रहा। अरे शादी कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है। जिसकी शादी होनी है उसको फिक्र है कि मैं अपनी शादी कहाँ पे करूँगी या करूँगा। रिश्तेदारों को बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी होती है कि इसका बच्चा ऐसे क्यों निकल गया, गाड़ी क्यों ले रहा है, स्कूटी क्यों ले रहा है, ऐसे क्यों जा रहा है, इंडिपेंडेंट क्यों है। हमारे जो अपने हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे इशारों पे चले। आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं। हमारी सोच और हमारी फैमिली की सोच में बहुत अंतर है, डिफरेंस है। जब वो बच्चे थे उनकी सोच अलग थी, जब हम बच्चे थे हमारी सोच अलग है, अब हमारी सोच अलग है। हमारी और उनकी सोच नहीं मिलती। इसीलिए बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि आजकल के बच्चों को बोलने की अक्ल नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं ऐसे ऐसे। जो रिश्तेदार हैं वो बोलेंगे, अच्छे को भी बुरा बोलेंगे वो पीठ पीछे। हमारे मुंह पे हमारी बात, हमारे मुंह पे हमारे हो जाते हैं, दूसरे के मुंह पे दूसरे के हो जाते हैं। ये है हमारे रिश्तेदार। तो जिनको अपने बच्चे का तो पता नहीं, दूसरे बच्चे की बहुत फिक्र करते हैं कि इतने साल का हो गया, इतने साल। अरे हमारी मर्ज़ी है ना, हमारी मर्ज़ी है, हम शादी करें या ना करें, ये काम करें या ना करें, यहाँ पे जाएं या ना जाएं। लोग बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना। कौन लोग? वही लोग हमें सपोर्ट करते हैं, और जो हमारे अपने हैं वो हमें परेशान करते हैं। काहे के अपने यार, ये काहे के अपने, बताइए आप, काहे के अपने? ये रिश्तेदार है। इसके बाद आता है समाज। अरे वाह भाई वाह, समाज में ये, समाज में वो, समाज में ऐसा, समाज में ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था। अरे पहले होता था ना, समाज ये, समाज वो, समाज ऐसा, समाज वैसा था, अब समाज ऐसा कर रहा है, अब बच्चे ऐसे कर रहे हैं, समाज क्या कहेगा, समाज में इज्जत बनी रहे, समाज में इज्जत चली गई। ये है समाज। समाज क्या? समाज कहता है कि अपनी खुशियों का दम घोट दो, गला घोट दो, ये चाहता है समाज। और समाज खुद क्या है? समाज खुद क्या, बताइए ना, समाज खुद क्या है? वो जो सड़कों पे सीसीटीवी कैमरे बैठे रहते हैं वो समाज है। उनके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है, उनके साथ क्या
उनके पास कोई स्किल है क्या? उन्होंने कितनी दुनिया घूमी है, कितनी स्टडी की है, कितना एम्पायर खड़ा किया है, कितनी नॉलेज है उनको? जिस समाज की हम फिक्र करते हैं ना, इस समाज के पास खुद क्या है? ये समाज की अगर हम इज्जत करेंगे, समाज को देखेंगे, खुद समाज के पास क्या है? देखो भाई, समाज ना पहले खुश हुआ था और ना आज खुश होगा, इसलिए अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। समाज में अगर आज किसी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, तब ये समाज बातें करेगा। अगर किसी का लड़का गलत निकल जाए, लड़की घर से भाग जाए, जहाँ गलत संगत में पड़ जाए बच्चे, तब समाज पेरेंट्स को बहुत ताने देते हैं, बहुत ज़्यादा ताने देते हैं। अगर उसी घर में कोई परेशानी आ जाए, कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ जाए, अगर किसी को हेल्थ इशू हो जाए, वही समाज आएगा क्या हमारे घर पे? आप बताइए, वो समाज आता है क्या? वो समाज हमारे घर पे आके खड़ा होता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैं बताती हूँ, हमारे घर में कुछ साल पहले बहुत ऐसा माहौल ख़राब था। बोलने वाले बहुत बोल जाते थे कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा, सलाहें बहुत देते थे लोग। जब हमने किया, अगर सलाह देनी है ना तो हमारे घर पे आके खड़े हो जाओ। अगर आपको इतनी दिक्कत है, आपको इतनी हमारी फ़िक्र है, तो हमारे घर पे रहने चलो, फिर आपको पता चले। ये जो बोलते हैं ना, समाज सिर्फ बोलता है, साथ नहीं देता। साथ अपने देते हैं, अगर अच्छे हों तो। अपने भी समाज के पीछे लग जाते हैं। अगर किसी लड़की का डाइवोर्स हो जाए, पहले तो शादी ना हो तब समाज बोलेगा। अगर डाइवोर्स हो जाए फिर भी बोलते हैं लड़की की गलती है, लड़के की गलती है। ये समाज है। अगर कोई इंसान की मौत हो जाती है, मौत से पहले उसको बोलेंगे यार ये तो ऐसा है, ये तो निकम्मा है, ये तो गलत संगत करता था, ये तो बहुत गलत आदमी है। वही इंसान अगर उसकी मौत हो जाए, यही समाज बोलता है कि अरे बहुत अच्छा इंसान था, कुछ किया नहीं लाइफ में, ऐसे नहीं किया, अरे क्या देखा उसने। अगर कोई 25-30 साल की लड़की की शादी ना हो तो बोलते हैं कि इसकी एज हो गई है। अगर वही 30 साल की लड़की का हस्बैंड की डेथ हो जाए, जहाँ वाइफ की डेथ हो जाए, जहाँ डाइवोर्स हो जाए, तो यही समाज बोलता है कि उसकी अभी एज ही क्या है। बोलते हैं ना, ये है समाज। ये दोगला समाज है। आप सभी को इस समाज की फ़िक्र है क्या? आप सभी को इस समाज से लेना देना है? अब भी लेना है? कुछ लेना है क्या इस समाज से? ये समाज हमें खाने को दे रहा है, पीने को दे रहा है, पेट भरने के लिए रोटी दे रहा है, जहाँ हमें पैसे दे रहा है। हम क्यों फ़िक्र करें? क्यों हम फ़िक्र करें इस समाज की? हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स इस समाज को आगे रखते हैं, अपने बच्चों को पीछे रखते हैं। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि लोग ऐसे हैं, आपकी सोच गलत है। अरे गलत तो गलत सही, जो होगा हम देखेंगे। हमारी सोच नहीं मिलती इन सब से। ये समाज है। समाज को हम खुश करने के लिए इस धरती पे नहीं आए हैं। भगवान ने हमें इस धरती पे नहीं भेजा है। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए अपना कमाने के लिए, अच्छा देखने के लिए, अच्छा करने के लिए। हम समाज को खुश करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी कब जिएंगे? अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे हम? इतना कुछ है दुनिया में करने के लिए कि हम इसी टेंशन में रहेंगे कि उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। अरे बहुत कुछ है ज़िंदगी में। पढ़ो लिखो, दुनिया घूमो, अलग अलग देशों में जाओ। अगर बाहर नहीं जा सकते, अपनी दुनिया ही घूमो, अपना हिंदुस्तान घूमो, फिर हमें समझ लगेगी कि लोग क्या है। बहुत कुछ है, संगीत सीखो, बहुत कुछ, जो मन करता है वो करो। जब हम बिज़ी रहेंगे फिर हम ये सब लोगों की बातों में हमें टाइम ही नहीं मिलेगा।
ये समाज है हमारा, हम इस समाज को पहल देते हैं। अगर आपको देनी है तो आप दीजिए, मैं तो नहीं दूंगी। इसके बाद आता है दोस्त। सभी दोस्त अच्छे नहीं होते और सभी दोस्त बुरे भी नहीं होते, इतना आपको पता है। और हम कहते हैं कि यार यारी दोस्ती में ये सब चलता है, ऐसे ऐसे अरे नहीं चलता। अगर हमें कोई दोस्त गलत संगत में डाल रहा है, अगर हमें दोस्त ऐसा कर रहा है कि तुम भी ये करो, अगर तुम नहीं करोगे तो हमारी दोस्ती ख़त्म। अगर वो गलत काम हो तो कर दो ख़त्म, अरे कर दो ना ख़त्म। वो दोस्ती किस काम की जो हमें हमारा दोस्त गलत संगत में डाल रहा है। दोस्त वो होता है हमारा दुख सुख में हमारा साथ दे, सही को सही बोले, गलत को गलत बोले। अगर हम गलत हैं तो हमें गलत बोले कि हाँ वे तुम गलत हो, ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम गलत काम कर रहे हो। ये होते हैं दोस्त। दोस्त ऐसे नहीं अगर हमें हमारे घर पे सब ठीक है तो दोस्त साथ दे रहा है, अगर हमारे घर पे कुछ ठीक नहीं है तो दोस्त पीछे हट गया, अब तू देख अपना। ये दोस्त नहीं होते। दोस्त वो होता है अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है वो तब भी हमारा साथ दे रहा है। दोस्त वो है हमें अप्रिशिएट कर रहा है, हमारा साथ दे रहा है, हमें गाइड कर रहा है कि तुम ये काम ऐसे करोगे तुम्हारी ग्रोथ ऐसे होगी, तुम ये काम करो तुम्हें अच्छा बेनिफिट होगा। ये होते हैं दोस्त। दोस्त वो नहीं होते जो हमें गलत संगत में डालते हैं, वो दोस्त नहीं होते। इसके बाद मैं ये कहूँगी, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एंड में मैं यही कहूँगी कि देखो भाई, फैमिली, रिश्तेदार, समाज, दोस्त, इनको हम खुश करने के लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में। अगर हमसे सभी खुश हैं तो हम उनकी ग़ुलामी कर रहे हैं। अगर हमसे कोई भी खुश नहीं है तो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं बहुत अच्छे से। हमें हमारी ज़िंदगी एक मिली है, इसी में जो मन करता है वो करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मारपीट करो, घर वालों को गलत बोलो, या उनके साथ झगड़ा करो, या बाहर जाके तुम ऐसे करो वैसे करो, गलत नहीं। अगर किसी की बात को इग्नोर करना है तो करो। अगर किसी की बात आपको बहुत चुभ रही है तो उसको रिप्लाई दो, बहुत शांत वे में रिप्लाई दो। और समाज ना तो पहले किसी का बना है और ना आज बनेगा। वो लोग अपने घर में बहुत खुश रहते हैं और तीसरे के घर में जाके हमेशा कलेश करते हैं। यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमारी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, ना कि किसी तीसरे के हिसाब से। अगर हमारी फैमिली हमसे ज़्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस दे रही है तो फिर वो हमारी फैमिली नहीं है। हमारी फैमिली बोल देती है कि हमने तुझे पैदा किया है, तुझे ऐसा। अरे पैदा क्यों किया फिर? अगर आपको लोगों के कहने पे ही चलना है फिर पैदा क्यों किया? देखो भाई, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लोगों को इम्पोर्टेंस देना बंद करो। जो हमारे साथ, हमारे दुख सुख में हमारे साथ हैं, सिर्फ उसके साथ रहो, भीड़ में मत रहो। हमें भीड़ नहीं पसंद, हमें अकेले रहना है। ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। पढ़ो लिखो, जिम जाओ, योगा करो, जो मन करता है अपने सपने जियो, दुनिया देखो। हम किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। यही मैं लास्ट में बोलूँगी, अपना जो मन करता है वो करो। हम किसी को खुश नहीं कर सकते और ना कभी ये खुश होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप ये भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।